ओके व्हाट्सअप गाइस, आज कोई इंट्रो वीडियो नहीं चलेगा। आज डायरेक्ट टॉपिक पे बात करेंगे। लास्ट कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे फेस ऑफ चल रहा है। मिलिट्री ऑफिसर्स है, मिलिट्री वाले देख रहे हैं, लेकिन इसके बीच में चाइना, जैसे कि उनकी आदत रही हमेशा कुछ ना कुछ गलत करना है, दे आर प्लानिंग वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर अटैक ऑफ दिस हिस्ट्री। तो बेसिकली वो लोग प्लान कर रहे हैं साइबर अटैक इंडिया पे। इंडिया की दो रेप्यूटेड न्यूज पोर्टल है, उन दोनों के मैंने न्यूज के आर्टिकल्स लिस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो अब ये मैं बताऊं आपको कि साइबर अटैक क्या होता है, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि चाइनीज हैकिंग कम्युनिटी है, बेसिकली जो चाइनीज हैकिंग कम्युनिटी है वो वन ऑफ द बिगेस्ट हैकिंग कम्युनिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। उसमें अप्रोक्स 3,14,000 मेंबर है, 3,14,000 मेंबर। और उन लोगों ने डार्क वेब पे इंडिया की गवर्नमेंट साइट्स और इंडिया की बैंकिंग सिस्टम की साइट लिस्टेड कर दी है, जिसपे की अटैक इनिशिएट होने वाला। अब ये साइबर अटैक क्या होता है, कैसे इनिशिएट होता है, वो मैं समझाऊं। उससे पहले एक लार्जर पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब वो लोग अटैक इनिशिएट करते हैं तो क्यों हमारी गवर्नमेंट की साइट वल्नरेबल है उन अटैक से, क्यों हमारी गवर्नमेंट की साइट है उसके पास ऐसे फायरवॉल नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है कि वो मिटिगेट कर सके। उसका भी एक बड़ा रीजन है, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इस वीडियो के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि वाला वीडियो में एडिटिंग करने वाला हूं, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और ये वाला वीडियो बनाने का एक लार्जर मोटिव इसलिए वाला वीडियो बना रहा हूं। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि वो क्या अटैक इनिशिएट करने वाले हैं। बेसिकली मल्टीपल अटैक्स इनिशिएट करेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे बेसिक अटैक वो इंडिया की गवर्नमेंट साइट और बैंकिंग सिस्टम की साइट पे इनिशिएट करेंगे, वो होगा डोस और डीडोस। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डायनेमिक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है। जब डोस या डीडोस अटैक इनिशिएट होता है तो होता क्या है, डोस अटैक के अंदर बेसिकली अगर कोई गवर्नमेंट की साइट है जिसको गवर्नमेंट ने बना रखा है 5 मिलियन यूजर्स के लिए, तो जब डोस अटैक इनिशिएट होएगा तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि उस पर 5 मिलियन लेजिटिमेट यूजर आएंगे, जो कि रेगुलर केस में भी आ रहे हैं, और उन्होंने इन्वायरमेंट बना रखा है कि 5 मिलियन यूजर्स का ट्रैफिक हैंडल कर सके और ज्यादा से ज्यादा 6 मिलियन का कर सके, लेकिन जब डोस अटैक इनिशिएट होएगा तो 5 मिलियन यूजर नहीं होंगे, हो सकता है 10 मिलियन, हो सकता है 20 मिलियन यूजर्स का ट्रैफिक आए, लेकिन वो रियल यूजर नहीं होंगे। एक आर्टिफिशियल ट्रैफिक होगा, एक फॉल्स ट्रैफिक होगा जो कि सर्वर पे आएगा। लेकिन वाले ट्रैफिक को रोकना है तो वो गवर्नमेंट साइट जिस सर्वर पे डिप्लॉयड है या फिर वो बैंकिंग सिस्टम की साइट जो सर्वर पे डिप्लॉयड है, वो सर्वर के जो सर्वर इंजीनियर्स हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका सोर्स कौन सा है। तो अगर नॉर्मल डोस अटैक है, कोई सर्वर पे आ जाता है, तो सर्वर इंजीनियर से वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाला अटैक कहां से आ रहा है। बेसिकली जब भी कोई रिक्वेस्ट एक वेब सर्वर पे आती है, आपकी वेबसाइट जिस भी वेब सर्वर पे डिप्लॉयड है, उस वेबसाइट पे जितने भी यूजर्स आते हैं, चाहे वो रियल यूजर हैं, चाहे बोट हैं या फिर फॉल्स ट्रैफिक है, वो सबका एक एड्रेस होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस होता है। लेमेन लैंग्वेज में आप यूज समझो कि यूनिक आईडी है उसका, बेसिकली वो आईपी एड्रेस होता है। तो वाला आईपी एड्रेस वेब सर्वर के एक्सेस लॉग में स्टोर्ड होता है। तो सर्वर इंजीनियर से वो देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट कहां से आ रही है। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर आईपी से आ रही है तो वो उनको इजीली पता पड़ जाता है कि अच्छा ये वाला आईपी है जो सस्पिशियस एक्टिविटी या फिर कोई अटैक इनिशिएट कर रहा था, वाले आईपी को वो अपने फायरवॉल के अंदर ब्लॉक कर देंगे और जो फॉल्स ट्रैफिक आ रहा है उसको ब्लॉक कर देंगे। ये तो बात हुई डोस अटैक की, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, जो डायनेमिक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, डीडोस अटैक, उसके अंदर होता क्या है कि जो सोर्स होगा, मतलब कि जहां से अटैक इनिशिएट हो रहा है वो एक नोड नहीं रहेगा, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड नोड रहेंगे। उसका मतलब ये है कि जो अटैक आने वाला आपके पास में वो ग्लोबली अलग अलग लोकेशन से अटैक आएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एज अ सर्वर इंजीनियर, एज अ सर्वर एडमिन, आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि ये लेजिटिमेट ट्रैफिक है या फिर फॉल्स ट्रैफिक है, क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग जगह से आ रही है। कोई सोर्स एड्रेस तो नहीं है, तो आप किसको ब्लॉक करोगे। अगर आप कोई सोर्स एड्रेस ब्लॉक करने जाते हो तो हो सकता है आपके लेजिटिमेट यूजर ब्लॉक हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू, गवर्नमेंट के साइट अगर 5 मिलियन यूजर के लिए प्रोविजन कर रखी है या फिर 5 मिलियन से ज्यादा 6 मिलियन के लिए कर रखी है, अगर 20 मिलियन यूजर्स के ट्रैफिक का लोड आ जाता है, आर्टिफिशियली फॉल्स ट्रैफिक आ जाता है, तो वाला सर्वर सबसे पहली चीज क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसी प्रोसेसेस नहीं अवेलेबल रहेगी जो कि वाले ट्रैफिक को सर्व कर सके, और सीधा 503 सर्विस अनअवेलेबल एचटीटीपी रिस्पॉन्स कोड यूजर्स को मिलने लग जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, बेसिकली साइट क्रैश हो जाएगी, सर्वर क्रैश हो जाएगा। आपने सुना होगा बहुत बार सर्वर क्रैश हो जाता है। तो सर्वर क्रैश कब होता है, जब सर्वर के पास इनफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज नहीं होते जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको सर्व करने के लिए। तो अब जो डीडोस अटैक है वो इनिशिएट हो रहा है, तो अब सर्वर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, जैसे क्लाउडफ्लेयर है, अकामाई है, एडब्ल्यूएस का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है जो आप यूज कर सकते हो। वो लेयर 7 अटैक भी मिटिगेट कर सकता है। 2016 में जो लेयर 7 डीडोस अटैक आया था, वो लेयर 7 जो अटैक आया था वो 1 टीबीपीएस का था। 1 टीबीपीएस मतलब 1 टीबीपीएस जितनी रिक्वेस्ट एक सर्वर पे आ रही, तो ऑफकोर्स ऐसा कोई सर्वर नहीं होगा जो 1 टीबीपीएस रिक्वेस्ट सर्व कर सके, तो सर्वर क्रैश होगा ही होगा। तो उसके बीच में
ऐसे सब केसेस में होना क्या चाहिए, तो जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हो, कोई भी वेब सर्वर पे जाती है, तो आपका एंड यूजर जो है वो, और दूसरा आपकी वेबसाइट जो वेब सर्वर पे डिप्लॉयड है वो, उन दोनों के बीच में एक मिडलवेयर होना चाहिए। मिडलवेयर मतलब कोई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होना चाहिए, क्लाउडफ्लेयर जैसा, अपकमिंग जैसा, जो कि बीच में रहेगा। तो जब भी कोई डीडोस अटैक इनिशिएट होगा तो सीधा क्लाउडफ्लेयर डिटेक्ट करेगा कि अच्छा डीडोस अटैक इनिशिएट हुआ है, और सर्वर इंजीनियर मॉनिटर करेंगे और वो उसी समय एक्शन लेंगे जो फॉल्स ट्रैफिक आ रहा है उसको क्लाउडफ्लेयर पे ही रोकने के लिए, ताकि कभी भी जो बैकएंड में ओरिजिन सर्वर है, ओरिजिन वेब सर्वर है जिसपे कि आपकी वेबसाइट होस्ट है, उस पर कभी भी वाला ट्रैफिक नहीं जा पाएगा। तो हमेशा मिडलवेयर होना चाहिए। अब गवर्नमेंट साइट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो एक्सपोज है पब्लिक के लिए, मतलब ये जो वेब सर्वर पे वाली साइट डिप्लॉयड है और जो एंड यूजर है उनके बीच में कोई भी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल नहीं है, तो वाली साइट वल्नरेबल है ऐसे सारे अटैक्स है। तो गवर्नमेंट की साइट और या बैंकिंग सिस्टम की साइट, या कोई प्राइवेट बैंक से उन्होंने तो अपनी साइट को सिक्योर कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक की साइट है उनको दे नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि बीच में ऐसा कोई मिडलवेयर है, कोई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है जो चेक करता है कि जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक है, जितने भी विजिटर्स मेरे साइट पे आ रहे हैं वो उसके थ्रू होके जाएं, ताकि ऐसे केसेस जिसमें कि डोस और डीडोस अटैक होता है उनको प्रिवेंट कर सके उसी जगह। अब ये तो हो गई बात कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन से डीडोस अटैक आता है। एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली में डीडोस अटैक होता है उसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबल लोकेशन जहां से अटैक इनिशिएट हो रहा है वो हैकर के कंप्यूटर्स हैं या फिर हैकर के सर्वर है। वो वाले जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन जहां से अटैक इनिशिएट हो रहा है वो वाले सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हैं। तो बहुत सारे यूजर्स जो कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में डाल देते हैं, तो वो ब्राउजर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो वाला ब्राउजर या फिर वाला सर्वर या फिर वाला पीसी ऐसे डीडोस अटैक का पार्ट हो सकता है। तो जब भी डीडोस अटैक इनिशिएट करते हैं अटैकर, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है, बहुत सारे मशीन, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। वाले सारे कॉम्प्रोमाइज सिस्टम हैकर के कहां काम आते हैं, तो जब ऐसे डीडोस अटैक इनिशिएट होते हैं तो वाले आपकी ही बैंडविड्थ, आपका ही सिस्टम यूज करके आपके ही कंट्री के किसी गवर्नमेंट के साइट को हो सकता है वाला हैकर अटैक कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो। लेकिन ठीक है, एंड यूजर के लिए ये सब मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा क्या करनी। बेसिकली अभी गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को ऐसे साइबर सिक्योरिटी अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स रखने चाहिए, अच्छे से अच्छी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स रखनी चाहिए, ताकि वो अपनी साइट को सिक्योर कर सके ऐसे डीडोस अटैक से। क्योंकि डीडोस अटैक के अंदर इतना ज्यादा ट्रैफिक आने वाला, वो सीधा एप्लीकेशन लेयर 7 अटैक, मतलब एप्लीकेशन लेयर की जो प्रोसेस है उनको अटैक करने वाले हैं। उसको रोकना बहुत जरूरी, अदरवाइज सर्वर क्रेश होगा। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट की साइट ऑपरेशनल नहीं रहे लेजिटिमेट यूजर के लिए कुछ टाइम के लिए, इसलिए गवर्नमेंट नीड टू टेक केयर ऑफ इट। एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर मैं ये रिकमेंड कर सकता हूं। दूसरा, ऐसा नहीं कि खाली गवर्नमेंट की साइट वल्नरेबल है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के कंटेंट क्रिएटर है जो यूट्यूब पे आके बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं। टेक्निकल गुरुजी हो गए, टेक्निकल सागर हो गए, इन दोनों की जो ऑफिशियल साइट है, मैं इस पर रिपीट करूं, इन दोनों की जो ऑफिशियल साइट है वो वल्नरेबल है बहुत सारे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इश्यूज पे। टेक्निकल सागर और टेक्निकल गुरुजी है, इन दोनों की साइट भी वल्नरेबल है। इस पे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज है, पोटेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज है, जिनके कारण इनकी साइट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इन दोनों को मैंने इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम करा, इन दोनों डीएम के भी मैं स्नैपशॉट डाला, आप चेक कर सकते हो। टेक्निकल गुरुजी को भेजा मैंने। इंडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर, अगर किसी को पता पड़ा कोई चाइनीज हैकर बोलेगा कि चलो इंडिया का टॉप कंटेंट क्रिएटर कौन सा, उसकी ऑफिशियल साइट पर अटैक इनिशिएट करते हैं, आप कैसे रोकोगे? आप खुद इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर और आपकी साइट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ये इंडिया की रेपुटेशन पर, इसलिए आप लोगों को कंसल्ट करना चाहिए कोई साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर से। मैं नहीं बोलता कि मुझसे कांटेक्ट करो, मैंने डीएम कर रखा है आपको ये बताने के लिए कि आपकी साइट में वल्नरेबिलिटी है। किसी से भी कांटेक्ट करो, मैं तो वैसे भी सपोर्ट नहीं देता फ्रीलांसिंग, मेरा काम है आपको बताना। तो आप प्लीज टेक केयर करो। टेक्निकल साइड जो कि हैकिंग की बात करते हैं, व्हाइट हैट हैकर खुद को बोलते हैं, खुद की साइट देख लो भाई, यहाँ पे ज्ञान बांटने से पहले कि खुद की साइट पर अटैक हो सकता है, वल्नरेबिलिटी उनको पहले फिक्स करो अपनी साइट पे। तो गाइस अब मैं इसके बारे में और बताऊंगा कि डीडोस अटैक प्रैक्टिकली सर्वर पे दिखाऊंगा। जब डीडोस अटैक या डोस अटैक होता है तो एक्सेस लॉग के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि ट्रैफिक कौन से पैटर्न में आता है, कैसे अलग अलग आईपीस होते हैं, उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं अपने।